नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय होने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैराथन क्लास फर्स्ट होने वाला है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, पर डे ना मैं आप लोगों के लिए एक सामान्य मानसिक योग्यता जो आप लोग का रीजनिंग का क्लास है वो लेकर आऊँगा पर डे, ठीक है। या उसके अलावा आप लोग का जो शिक्षण अभिरुचि अर्थात जो सीडीपी का जो सब्जेक्ट ना, या तो उसका कोई एक आप लोग का मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, या तो सामान्य मानसिक योग्यता या तो आप लोग का सीडीपी जो शिक्षण अभिरुचि है ना, उसका एक क्लास कम से कम मैराथन के रूप में लेकर आऊँगा, क्योंकि इसका जो वेटेज है ना आप लोग का 30-30 नंबर का है, ये आप लोग को पता है। तो पर डे मैं आप लोगों का ये मैराथन क्लास चलाऊँगा, जिसको आप लोग टेस्ट सीरीज़ मान करके चलना है और खुद से पहले आंसर देना है। उसके बाद मैं आप लोग का उसका आंसर दूँगा, ठीक है। और ये जो आप लोग का मैराथन क्लास रहेगा ना, वो पिछले जो प्रश्न में आया हुआ रहेगा, जो इम्पोर्टेंस रहेगा उस प्रकार के प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है। और वो जो प्रश्न रहेगा ना, वो आप लोग का कोई एक टॉपिक से नहीं रहेगा, पर्टिकुलर जितने भी आप लोग का टॉपिक है, जो सामान्य मानसिक योग्यता हो गया या शिक्षण अभिरुचि हो गया, तो उसमें जितने भी आप लोग का टॉपिक है ना, सारे टॉपिक से एक दो प्रश्न चुन चुन कर लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप लोगों के लिए। इससे क्या होगा, तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगा, आप लोग का तैयारी होगा, ठीक है। और सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा तैयारी करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अभी जितना टाइम दोगे एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे उस टाइप अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो, ठीक है। और हम लोग सिलेबस वाइज करेंगे तो इसका इस टाइप से प्रश्न जो है ना वो आना तय ही है, ये मान करके चलो। तो आप लोगों को सबसे पहले ये करना है कि खुद से आंसर देना है, 30 में 30 प्रश्नों का जो है ना खुद से आंसर देना है कि इसको क्या हो सकता है। उसके बाद फिर मैं आप लोग को जो आंसर दूंगा उसमें मिलाना है कि आप लोगों का 30 नंबर में एटलीस्ट कितना बन रहा है। मेरे को बताओगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद को टेस्ट लो, अपना जो माइंड है उसका खुद का टेस्ट लो कि अब तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें कितना नंबर आप लोग का बन रहा है, कितना आप लोगों का तैयारी, ये आप लोगों को एक्चुअल में चेक करना है, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करूँगा, अगर सुबह सुबह आप लोग का एक क्लास मैराथन आएगा तो शाम को आप लोग ये मान के चलो 4 से 5 के बीच में टाइमिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, ठीक है। लेकिन 4 से 5 के बीच में ना आप लोगों का या तो हिंदी का क्लास आएगा, या तो इंग्लिश का क्लास आएगा, या तो आप लोगों का एक जो है ना सामान्य ज्ञान का क्लास है ना वो आएगा, ठीक है। और उसको बाकी जो सब्जेक्ट है उसको भी मैं कंटिन्यू कराते रहूँगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा जो आप लोग का फोकस रहेगा ना इन्हीं दो सब्जेक्ट पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता आप लोग का जो रीजनिंग है वो, और उसके अलावा जो सीडीपी है वो, ठीक है। दोनों का वेटेज ज़्यादा है, यही आप लोग का फाइनल जो ना वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना मार्क्स आप ला पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कौन से प्रश्न को अर्थात कौन सब्जेक्ट को सबसे पहला आप लोगों को सॉल्व करना, ये भी सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इन सारी बातों के बारे में ना हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे सबसे पहला, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, आज का जो मैराथन क्लास फर्स्ट है ना, जो आप लोग का रीजनिंग का सब्जेक्ट है उसमें का शुरू करते हैं। और ये प्रश्न कैसा रहेगा, इसमें मैं टोटल आप लोगों के लिए टोटल 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। कितना प्रश्न, तो 30 प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग को अभी से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अपना जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आप लोग को प्रश्न दूंगा और उससे मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों को खुद से आंसर देना है कि ये जो 30 नंबर में आप लोगों का कितना आ रहा है, ठीक है। और आपका तैयारी कितना हुआ है ये आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक के आप देखना और कितना नंबर आ रहा है खुद को बताना। मेरे को बताओगे तो अच्छी बात है, लेकिन खुद को बताओ आप लोग कि कितना नंबर, आप कितना तैयारी किए हुई है, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग ना ये जो आज के क्लास है, आज का जो मैराथन है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप बोलोगे आप वो क्या, तो सबसे पहला भैया, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ना, सबसे पहला आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। एटलीस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम होते तक की सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूँ, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेकर आ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ भैया कि आप लोग मेरा भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करोगे ही बोल के, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे बोल के। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की आप लोगों का जो शुल्क है वो नहीं रहे। और एक टीचर होने के नाते, एक गुरु होने के नाते, तो इतना तो दक्षिणा आप लोग दे ही सकते हो यार, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर फीस नहीं ले रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अन्य चैनल में जाओगे तो भारी भरकम फीस ले रहा है, पेड प्रमोशन कर रहा है, उस प्रकार से आप लोग का किया जा रहा है। चलिए यार छोड़िए, इतने सारे की क्या ही बात करते हैं। इन्हीं भरोसा के साथ मैं आप लोगों के चलिए
चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं। आप लोग बाकी समझदार हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इतना ज़्यादा आप लोगों को ये सारा चीज़ बोलने का मेरा मतलब ये रहता है कि जब मैं आप लोगों का पता है एनालिसिस में जा कर के देखता हूँ ना क्लासेस को, ठीक है, तो मेरे को पता चलता है कि 50% जो होते हैं ना आप लोगों में से, जिन्हें लोगों ने भी वॉच किया ये जो क्लास है उसको, ठीक है, देखा है उसको, तो 50% ऐसा है जो लोग ना सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। और केवल 50% सिर्फ ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ये सारा चीज़ देखने से ना मेरे को ये लगता है कि यार सिर्फ आप लोग देखते हो और चले जाते हो, तो इससे मेरे को ना थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरे को वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का इच्छा नहीं करता है, एक्चुअल बताऊँ तो। क्योंकि देखो ना आप लोग, मैं तो आप लोग का भरपूर सपोर्ट कर रहा हूँ, अपना जितना भी एफर्ट है सारा चीज़ लगा रहा हूँ, अपना खुद के पढ़ने के बजाय आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना तो मेरा भी बनता है यार कि आप लोग भी करोगे तो मेरे को भी ना लगेगा कि यार एक्चुअल में आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो, तो मैं भी आप लोग को करूँ, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास है वो दिलाऊँ, आपका जो मंजिल है वहाँ तक की पहुँचाऊँ। तो थोड़े बहुत तो आप लोग इतना तो ईमानदारीता दिखा ही सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज इतना सारा आप लोगों को बोल रहा हूँ, वरना मैं बोलता भी नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। चलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलता, वो आप लोगों के ऊपर अब पूरे के पूरे छोड़ देता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम एक हफ्ते बाद फिर से मैं एनालिटिक्स को देखूंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा जो मैंने आप लोग को बोला है उसका असर हुआ है, यानी सारा चीज़ मेरे को पता चल जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला आप लोगों को ये देखना है कि ये जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ना, इसको ऐसा क्या किया गया है जो ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ना वो आया है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों का ये जो वाला जो अल्फ़ाबेट है ना, उसी प्रकार से रिलेशन उसको भी बनाना है, और आगे वाला जो ये क्वेश्चन मार्क जो दिया ना, वहाँ पास आप लोगों का अल्फ़ाबेट जो है ना आंसर वाली वो आ जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा आप लोग को बताना है। और फर्स्ट पहले ये दोनों को देखो, ये वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको देखो, और इसको ऐसा क्या परिवर्तन किया गया है जिसके कारण ये वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आप लोग को सबसे पहला सॉल्व करना है, ठीक है। फिर इसका हम आंसर दूंगा। चलिए जब सबसे पहला आप लोगों के पास ना 5 से 10 सेकंड का टाइम है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और ज़्यादा टाइम चाहिए ना तो आप लोगों को ना बीच में वीडियोस को रोक लीजिए, ठीक है, और खुद से सॉल्व करके देखिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी RTQS करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियोस को नहीं देखा होगा, अर्थात पिछला वीडियोस का आप लोगों ने नहीं देखा होगा मेरा रीजनिंग का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार की जैसे आप लोग को प्रश्न मिलता था आप लोग को क्या करना है, आपको ए से लेकर की जो जेड तक की इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है उसको याद रखना है। अब ये बोलोगे ये तो मुझे याद है सर, उसके अलावा मैंने बोला था कि जितना भी इसका नंबर होगा उसको याद करना है। अब ये नंबर क्या होता है? तो नंबर मतलब ये है कि ए से लेकर कि जेड तक की आप लोग को पता होगा टोटल जो 26 इसमें जो अल्फ़ाबेट है वो होते हैं, और 26 जितने अल्फ़ाबेट है सबका मैंने जो नंबर है उसको याद करने के लिए बोला था। ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2 होता है, सी का मतलब 3 होता है, ये सारा चीज़ आप लोग को बताया था, है ना। तो अगर इस प्रकार से अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को काफ़ी आसानी से आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोग को बोला भी था कि आप लोग को ये याद रखना है, बिना इसके याद रखे आप लोग से नहीं बनेगा। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला आप लोग का अगर कि शुरुआती स्टेप में रहोगे ना तो आप लोग को क्या करना है, ए से लेकर कि आप लोग को जेड तक की पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट को लिखना है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू एक प्रश्न को सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ना शॉर्ट ट्रिक में फिर सॉल्व करूँगा आप लोग का, ठीक है। तो ए से लेकर कि जेड तक की अल्फ़ाबेट लिखो। सबसे पहला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड, टोटल 26 हो गया ना। अब आप लोग बताओ कि ए का मतलब कितना होता है, 1 होता है, बी का मतलब कितना होता है, 2 होता है, ऐसे आप लोग याद रख लेना। तो सबसे पहला हम लोग ना ये वाला जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको सॉल्व करते हैं। मैं आप लोग को ध्यानपूर्वक बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक प्रश्न को बता रहा हूँ, बाकी को आप लोग को नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में फिर मैं सीधा सीधा करूँगा, ठीक है। आप लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि ये जो बी है ना, इसमें ऐसा क्या किया गया है, तो इसमें एफ आया है, तो इसमें आप लोगों का 4 प्लस किया गया है। कैसे 4 प्लस किया गया है? तो बी का जो कितना आता है नंबर, तो बी का आता है 2, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा बी के अलावा कितना आगे हम लोग किए, तो CDEF 1 2 3 कितना किया है, तो 4 प्लस किया गया है। कितना प्लस किया गया है, तो 4 प्लस किया गया है इसमें। उसी प्रकार ये डी से आगे जाओगे तो ये एच कितने में आएगा, तो डी कहाँ पर से आप लोग का, तो डी ये वाला हो गया। तो डी के बाद आगे बढ़ो तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो कितना किया गया इसमें भी, तो 4 प्लस इसमें भी किया गया है, ये समझ में आया। तीसरा देखो ये जो ए लिखा है उसमें ए के बाद ई आया है, तो कितना प्लस किया गया है, तो इसमें भी आप लोग का 4 प्लस किया गया है। तो कैसे, तो 1 2 3 और ये 4 ई है ना ए के बाद, तो 4 प्लस इसमें भी किया गया है।
और उसके बाद सी को देखो, सी के बाद सीधा आप लोगों का जी आया है, तो जी में कितना आएगा, तो देखो सी के बाद 1 2 3 4, तो ये जी आप लोग का है ना, तो कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। तो ये आप लोग को फर्स्ट में समझ में आए। अगर इसमें 4 4 प्लस होकर के ये वाला जो अल्फ़ाबेट वो आया है, तो हम लोग भी ये वाला जो आप लोग का जो अल्फ़ाबेट दिया ना, उसमें भी 4 4 प्लस करेंगे। सबसे पहला एन को देखो, एन कहाँ है, तो आप लोग का एन यहाँ हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद 4 प्लस करो तो ओ पी क्यू आर आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या आएगा आप लोग का, तो ये वाला जो आर है वो आ गया। उसके बाद देखो पी, पी कहाँ पास है, तो पी आप लोग का ये वाला जो है वो पी हो गया। पी के बाद 4 प्लस करो तो 1 2 3 4, तो क्या है आप लोग का, तो टी है, तो टी यहाँ पास लिखा है ना, ये देखो 4 प्लस में। उसके बाद देखो आप लोग एम है, तो एम कहाँ पास है, तो आप लोग का एम ये हो गया। एम के बाद 4 प्लस करो तो एन ओ पी क्यू, तो देखो आप लोग का क्यू यहाँ पास लिखा है ना, तो ये वाला हो गया। उसके बाद लास्ट को देखो ओ, तो ओ कहाँ पास है, तो ये लास्ट वाला जो है वो ओ है। ओ के बाद 4 प्लस करो तो 1 2 3 4, तो ये एस हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो एस कहाँ है, तो यहाँ पास एस लिखा है। तो आप लोग ये बताओ, जितने भी इसमें 4 4 प्लस करने के बाद कौन सा ऑप्शन आए, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला आप लोग को अगर शुरुआती में हो तो ऐसे ही लिख लेना है, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है ये सबसे पहले देखो। और इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्लस माइनस में ही रहता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है फर्स्ट में। इसके बाद मैं अगर आप लोग को सेम प्रश्न और कराऊंगा ना, एक आध दो ना, तो आप लोग को अब शॉर्ट में मैं पूछूंगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ज़्यादा टाइम इसके लिए नहीं दूंगा आप लोग को। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को देखो, ये वाला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या किया गया है, जो ये अल्फ़ाबेट है ये आप लोग को ध्यान रखना है। सेम उसी पैटर्न को ये भी फॉलो करेगा, और ये जो आप लोग के क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा, आप खुद से पहले बनाइए और बताइए। सेम प्रश्न है उसी टाइप से। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना, के एल एम एन जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ना उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोग को ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ना उससे आंसर की जो है ना वो भी हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला ए कौन से नंबर पर आता है, तो ए आप लोगों के लिए 1 नंबर पर आता है। उसके अलावा ई कौन से नंबर पर आता है, तो वो बोलोगे आप लोग 5वें नंबर पर आता है। उसके अलावा ये बताओ आप लोग का जे कौन से नंबर पे आता है, तो जे 10 नंबर पे आता है। उसके अलावा आप लोग ये बताओ कि ओ कौन से नंबर पे आता है, तो ओ आप लोग का 15वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये बताओ कि टी कौन से नंबर पे आता है, तो टी आप लोगों के 20वें नंबर पे आता है। और उसके अलावा बताओ कि ये जो वाई है वो कौन से नंबर पे आता है, तो आप लोग का 25वें नंबर पे आता है। तो आप लोगों को ये वाला जो सीरीज़ है वो याद रखना है। एक के बाद सीधा 5 10 15 20 25, या सीधे सीधे 5 से रखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सीरीज़ आप लोग को याद रखना है। ई जे ओ टी वाई, ये याद रखना होगी। तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि आप लोगों ना सिर्फ ये वाला याद रखोगे, तो आप लोग को जो जो ना अल्फ़ाबेट के क्रम है वो आराम से याद आ जाएगा आगे पीछे करके। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग ये बताइए मेरे को कि ये जो सबसे फर्स्ट वर्ड है एफ़, वो कौन से नंबर पे आता है, तो एफ़ जो है ना सर वो 6वें नंबर पे आता है। और उसके बाद आप लोग ये बताओ ये जो ओ है वो कौन से नंबर पे आता है, तो ओ आप लोगों का 15वें नंबर पे आता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि 15 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा सर। थोड़े से समझ में आया क्या आप लोगों को। एफ के बाद सीधा ओ कितने नंबर पे आया, कितना प्लस करने पर आया, तो 9 प्लस करने पर आया। ये शॉर्ट में आप लोग को समझ में आया। सेकंड में देखो ये जो आप लोग को जी दिया है, तो जी कौन से नंबर पे आता है आप लोग का, तो जी बोलोगे सर आप 7वें नंबर पे आता है। ये समझ में आया। उसके बाद आप लोग बताओ ये जो पी है वो कौन से नंबर पे आता है, तो पी जो है वो 16वें नंबर पे आता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 16 में 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप लोग का 9 आ जाएगा सर। तो ये समझ में आया कि ये जो जी के बाद सीधा पी आया तो कितने प्लस करने के बाद आया, तो 9 प्लस करने के बाद आया। ये दूसरा समझ में आया। उसके बाद आप लोग ये बताओ कि ये जो एच है वो कौन से नंबर पे आता है, तो 8वें नंबर पे आता है। उसके अलावा आप लोग ये बताओ ये जो क्यू है वो कौन से नंबर पे आता है, तो वो आप लोगों का 17वें नंबर पे आता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 17 में -8 करेंगे तो कितना आएगा, वो आप लोग का हो जाएगा 9 सर। तो ये भी सीरीज़ आप लोग को समझ में आया कि 9 प्लस करने पर आप लोगों का ये जो क्यू है वो आ रहा है एच पर। उसके अलावा बताओ ये जो आई है वो कौन से नंबर पे आता है, तो आई है वो आप लोगों का 9वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये बताओ ये आर कौन से नंबर पे आता है, तो आर जो है वो 18वें नंबर पे आता है। तो ये बताओ कि 18 में -9 करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 बचेगा। तो इसमें भी आप लोग का क्या किया गया है, 9 प्लस किया गया है। तो शॉर्ट ट्रिक आप लोग को समझ में आया ये वाला, फर्स्ट वाला कि सभी ये जो आप लोग का अल्फ़ाबेट है उसमें 9 प्लस किया गया है, तो ये वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आया है। ठीक है, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग को साफ नज़र आए इसलिए। ठीक है, तो चलिए
चलिए सबसे पहला ये वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको सॉल्व किए थे ना हम लोग 9 प्लस करके ना, सेम अब ये वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो बी दिया है अल्फ़ाबेट वो कौन से नंबर पे आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है सर। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जिस प्रकार से इसमें हम लोग ना 9 का पैटर्न फॉलो किए थे ना, 9 प्लस किए थे ना, सेम 2 पे 9 प्लस करोगे तो कितना आएगा? तो 11 आ जाएगा। और 11वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो वो आप लोग का के आ जाता है। तो पहला आप लोग को समझ में आया। दूसरा को देखो, ये जो सी है वो कौन से नंबर पे आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर हम लोग इसमें 9 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? तो वो आप लोग का हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो वो आप लोग का एल वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आता है। ये समझ में आया। और आप लोग को थोड़ा से सरल बता दूं, तो ये जो सी है वो तीसरे नंबर पे आता है। और 9 हम लोग प्लस इसलिए किए क्योंकि ये वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आप लोगों का जो पैटर्न फॉलो किए उसमें 9 प्लस किए है ना। तो इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को जल्दी जल्दी बनाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं आराम से आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आराम से अभी समझने हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये सारा चीज़ कर रहा हूँ। दूसरा समझ में आ गया। उसके अलावा ये जो डी है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो डी है वो चौथे नंबर पे आता है। अब हम लोग इसमें फिर से 9 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो वो आप लोगों का हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13वें नंबर पे आप लोग का कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो आता है? तो वो आप लोग का एम आ जाता है। चलिए उसके बाद जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ना वो देखो, ई है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो आप लोग का 5वें नंबर पे आ जाता है। तो हम लोग इसमें फिर से 9 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? तो ये आप लोग का 14 हो जाएगा टोटल। अब 14वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो 14वें नंबर पे आप लोगों का एन अल्फ़ाबेट है वो आ जाता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये वाला जो आंसर आया वो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है आप लोग का के एल एम एन। देखो इसमें के एल एम एन। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देखो इस प्रकार से मैंने आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि पूरे के पूरे ए से लेकर के जेड तक की आप लिखते रहते, उसके बाद गिनते कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनते कौन से नंबर पे, इसको गिनते कौन से नंबर पे। ये ज़्यादा आप लोग का टाइम स्पेंड करेगा, टाइम को बढ़ाएगा। लेकिन मेंटेन करने के तरीका ये है कि मैंने आप लोग का 5 10 15 20 25 करके एक बताया था ना, तो वो रूटीन फॉलो करोगे तो आप लोग सबसे पहला ये देखो कि ये वाला जो आप लोग का अल्फ़ाबेट दिया है वो कौन कौन से नंबर पे है। इसमें अगर कि आप लोग ये बताओ 9 का रूटीन फॉलो किया है तो सेम 9 का फॉलो करोगे ना। ये जो बी है वो दूसरे नंबर पे आता है तो 9 का रूटीन फॉलो होता है तो 9 और 2 कितना होगा? 11 हो जाएगा। अब बता मुझे 11वें पे कौन से नंबर पे आता है? तो के आ जाता है। डायरेक्ट लिख दो ना, आप बार बार ऐसा क्यों करोगे? ऐसा करोगे तो ये आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग के लिए आसान होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक देखो। ये वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें क्या किया गया है, जो नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो है, ये आप लोग को बनाना है। अगर इसको समझ जाओगे तो सेम वाला जो ये वाला अल्फ़ाबेट है उसको देख करके जो आंसर वाला अल्फ़ाबेट है जो आएगा ना, वो आप लोग आराम से इसका आंसर दे पाओगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर खुद से देखिए और बताइए। चलिए 5 से 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और ज़्यादा टाइम चाहिए तो रोक लेना बीच में वीडियोस को और खुद से सॉल्व कीजिए। और जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे कोई आप लोगों का एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर क्या होगा बताइए सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओ एम के आई जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ये वाला जो अल्फ़ाबेट हम लोग का दिया है ना उसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का एक और सरल तरीका डायरेक्ट ऐसा है कि आप लोग ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ना उसे जो नंबर में है ना उसमें ट्रांसलेट कर लो। मतलब ये जो पी है वो कौन से नंबर पे है ये सबसे पहला आप बताओ। तो ये जो पी है वो आप लोग का 16वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये वाला जो एन जो दिया है वो कौन से नंबर पे आता है ये बताओ। तो जो एन है वो आप लोग का 14वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये जो एल है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो आप लोगों का 12वें नंबर पे आता है। उसके अलावा जो जे है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो आप लोग का 10वें नंबर पे आता है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आया। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो आई है वो कौन से नंबर पे आता है? तो आई है वो आप लोग का 9वें नंबर पे आता है। उसके अलावा बताओ कि ये जो जे है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो आप लोग का 7वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये बताओ कि ई है वो कौन से नंबर पे आता है? तो 5वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये जो सी है वो कौन से नंबर पे आता है? तो सी जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि 16 में कितना माइनस करेंगे तो 9 आएगा? तो आप लोग बोलोगे 7 माइनस करने पर 9 आएगा सर, ये पहला देख लो। दूसरा ये बताओ कि ये 14 में कितना माइनस करने पर 7 आएगा? तो 7 माइनस करने पर 7 आएगा सर। उसके अलावा बताओ कि ये जो 12 है उसमें कितना माइनस करने पर 5 आएगा? तो 12 में सर आप 7 माइनस करोगे ना तो 5 आ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। उसके अलावा ये बताओ कि 10 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 3 माइनस करोगे तो सर वो 7 आ जाएगा।
ये पैटर्न आप लोग को समझ में आया कैसे? तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ये जो अल्फ़ाबेट दिया है उसका संख्या में जितने आता है वो सारे को ऊपर में लिख लेना है। उसके बाद ये वाला जो है उसको संख्या में लिख लेना है। आप लोग को उसके बाद ये मैच करना है कि पहला वाला जो आप लोग का अल्फ़ाबेट दिया है वो ज़्यादा संख्या में है, दूसरा वाला जो अल्फ़ाबेट आया है वो कम संख्या में। मतलब समझ में आता है साफ-साफ कि इसमें माइनस किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आया ना? कैसे? तो सबसे पहले देखो, 16 में अगर 9 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 14 में 7 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, 12 में 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 10 में 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो ये 7 माइनस का जो पैटर्न है चला है वो समझ में आ गया ना आप लोग को कि इसमें -7 किया गया है। चलिए सेम उसी प्रकार से हम लोग ना ये वाला जो आप लोग का जो दिया है ना आंसर वाला, उसको भी पैटर्न को देखेंगे। चलिए सबसे पहला ये वाला जो आप लोग का जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको सबसे पहला ना नंबर में ट्रांसलेट करो। तो सबसे पहला ये जो वी है वो कौन से नंबर पे आता है ये बताओ? तो 22वें नंबर पे आता है जो वी है वो। उसके अलावा बताओ ये जो टी है वो कौन से नंबर पे आता है? टी आप लोगों के 20वें नंबर पे आता है। उसके अलावा बताओ ये जो आर है वो कौन से नंबर पे आता है? तो आर जो है वो 18वें नंबर पे आता है। और ये जो पी है वो कौन से नंबर पे आता है? तो पी है वो आप लोग का 16वें नंबर पे आता है। ये आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि 22 में कितना मैं माइनस करूँ तो आप लोग का 7 आ जाएगा? तो 22 में आप लोग 15 माइनस करोगे तो आप लोग का 7 आ जाएगा। ये समझ में आया। सेकंड को देखो, 20 में कितना माइनस करोगे तो आप लोग का 7 आएगा? तो 20 में 13 माइनस करोगे तो वो 7 आ जाएगा। उसके अलावा आप लोग ये बताओ कि 18 में कितना माइनस करोगे तो 7 आएगा? तो 18 में ना 11 माइनस करोगे तो वो 7 आ जाएगा। उसके अलावा आप लोग मुझे बताओ कि 16 में कितना माइनस करूँगा तो 7 आएगा? तो 16 में 9 माइनस करोगे तो वो 7 आ जाएगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये वाला जो पैटर्न फॉलो हुआ ये आप लोग को समझ में आया क्या? फिर भी अभी आप लोग को थोड़े से समझ में नहीं आया होगा। तो ये बताओ कि ये जो 15वें नंबर पे जो आया है वो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा 15वें नंबर पर? तो 15वें नंबर पर आप लोगों का ओ वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आ जाएगा। 13वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो 13वें नंबर पे आप लोग का एम जो है वो अल्फ़ाबेट आ जाएगा। और उसके बाद बताओ कि 11वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो 11वें नंबर पे आप लोग का जो के है ना वो आ जाएगा। उसके अलावा ये बताओ कि 9वें नंबर पे कौन सा आएगा? तो 9वें नंबर पे आप लोग का जो आई है ना सर वो आ जाएगा। तो ओ एम के आई से ऑप्शन पे, तो ओ एम के आई देखो ऑप्शन नंबर ए है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म आप लोगों का ऐसे ही बताना है। टाइम मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम थोड़ी थोड़ी जो बात है उसको समझा रहा हूँ। वहाँ बस आप लोग जब पेन और कॉपी यूज़ करोगे ना तो वो जल्दी बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, इस प्रकार से बनाओगे तो आसानी से आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर 17 में ऐसा क्या किया गया है जो 60 है, आप लोग को ये बन जाएगा। तो 20 में सेम वैसे ही करना है। तो आने वाली ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वो वाली संख्या आगे आ जाएगा। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 81 या ऑप्शन डी 93। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले खुद से चेक कीजिए कि कैसे होगा ये, फिर मैं इसका आंसर आप लोग को विस्तार पूर्वक दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 69 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले ये जो दो संख्या दी है ना आपस में उसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या इसमें रिलेशन है। तो सबसे पहला मुझे आप लोग ये बताओ कि 17 गुना अगर कहीं मैं 3 कर दूं तो कितना होगा? तो 17 गुना 3 करोगे ना सर तो आप लोग का 51 हो जाएगा। और 51 में मैं प्लस 9 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? तो 51 प्लस 9 करोगे ना सर तो आप लोग का 60 आ जाएगा। तो ये वाला जो 60 है वो फर्स्ट में समझ में आया। सेम हम लोग को इसमें भी करना है। तो आप लोग ये बताओ कि 20 गुना 3 करूँगा तो कितना आएगा? तो 20 गुना 3 करोगे ना सर तो आप लोग का 60 आ जाएगा। अब ये बताओ कि 60 में प्लस 9 कर दूँ तो कितना आएगा? तो 60 में प्लस 9 करूँगा तो आप लोग का जो है ना सर वो 69 हो जाएगा। ये दोनों पैटर्न आप लोग को समझ में आया। सबसे पहला देखो ये वाला जो आप लोग का संख्या है 17, 17 में मैं क्या किया हूँ 3 का गुना कर दिया हूँ। तो 17 तिया कितना होता है? तो 17 तिया 51 हो जाता है। और 51 के बाद मैं प्लस 9 कर दिया हूँ तो कितना है? तो आप लोग का 60 आ गया है। सेम टू सेम जो पैटर्न है ये वाला मैं फॉलो किया ना, सेम मैं इसमें भी फॉलो कर रहा हूँ जो आंसर वाले में है। 20 यहाँ पास दिया हुआ है ये वाला, तो 20 गुना मैं 3 कर दूंगा तो कितना होगा? तो 20 गुना 3 होता है। अब सर आप लोग का 60 हो जाएगा। अब 60 में मैं प्लस 9 फिर से कर दूँ तो कितना होगा? तो आप लोग का जो है ना वो 69 हो जाएगा। और 69 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग को करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को यही पैटर्न फॉलो करना है, सोचना है कि इसमें गुणा किया है, भाग किया है, जोड़ा है, घटाया है, क्या किया है, आप लोग को यही देखना है। ठीक है,
और एक बात आप लोग जान लो कि जितना प्रैक्टिस आप अभी करोगे, ठीक है, जितना टाइम आप अभी दोगे, आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। आपका दिमाग क्रिएटिविटी करेगा, क्रिएट करेगा, सोचेगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अभी से छोड़ कर के बीच में भाग जाओगे, तो आप लोग ये बताओ कि आपका माइंड एग्ज़ाम सेंटर में क्या काम करेगा? क्या उसमें बोलेगा कि नहीं बेटा इसको रुक मैं पढ़ करता हूँ? वहाँ भी बोलेगा कि स्किप करते हैं, चलते हैं, समझ में मेरे को नहीं आ रहा है, ये बोलेगा, आपका जो माइंड है वो बोलेगा। लेकिन अभी आप लोग टाइम दोगे तो बाद में आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो लास्ट तक की ज़रूर देखना, आपके फ़ायदे इसके लिए ही है। बाकी आपकी इच्छा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा आप लोग को, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको केवल समझा सकता हूँ कि आप लोग को ये करना है और ये नहीं बोल के, ठीक है? चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो 6 है, 6 को ऐसा क्या किया गया है जो 64 आया है? सेम हम लोग ये वाला जो पैटर्न है ना उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि इसमें क्या किया है, जो ये आया है ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या इसका आंसर आएगा, आप बताइए पहला। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 169 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का आप लोगों का तरीका ये होना चाहिए कि आप लोग सबसे पहला अगर ये छोटा संख्या देखो, उसके बाद बड़ा संख्या अगर नज़र आए ना, तो सबसे पहला ये जो बड़ा संख्या है उसको देखना है आप लोगों को, ये किसका वर्ग हो सकता है। तो आप लोग देखोगे ना, ये जो 64 है वो आप लोग का 8 का वर्ग हो जाता है। तो इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट वाले रूल में 6 में प्लस 2 कर दिया गया है। तो 6 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा आप लोग का, तो 6 प्लस 2 आप लोग का 8 हो जाता है। और 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 अट्ठी आप लोग का 64 हो जाएगा। सेम जो पैटर्न है इसमें भी फॉलो किया गया है। ये बताओ आप लोग, 11 प्लस मैं 2 करूँ तो कितना हो जाए, तो 11 प्लस 2 आप लोग का 13 हो जाएगा। और 13 का वर्ग कितना होगा, तो 13 13 169 हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, कितना होगा, तो 13 13 169 हो जाएगा। सेम टू सेम आप लोग को फॉलो करना है कि अगर 64 किसका वर्ग है, 8 का, तो 6 2 प्लस करके 8 कर दिया गया है, तो 8 अट्ठे 64 ये आ गया है। सेम 11 में प्लस 2 कर दिया है, तो 11 2 13, और 13 13 कितना होता है, तो 13 13 आप लोग का 169 हो जाता है, मतलब 13 का वर्ग हो जाता है। अधिकतर आप लोगों को ये याद रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न में किसी का वर्ग होता है या तो गुणा होगा या भाग होगा, ऐसे ही ज़्यादा किया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें प्रश्न ही क्या है, इसमें तो सिर्फ ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ए 3 दिया है, ऑप्शन बी 15 दिया है, ऑप्शन सी 12 दिया है और या ऑप्शन डी 19 दिया है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसमें तो प्रश्न नहीं दिया सर, आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि इसमें आप लोगों को अलग को बताना है, डिफरेंट को बताना है। इसमें 3 जो आप लोग को जो संख्या है वो सिमिलर है, लेकिन एक जो संख्या है ना वो बाकी से हट करके है, उसमें अलग होगा, वो आप लोगों को बताना है। जैसे हम लोग बाकी प्रश्न में करते थे ना कि 3 समान होगा और एक जो डिफरेंट है वो आप लोग को बताना है, तो सेम यही है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, यही ऑप्शन जो है वो प्रश्न है आप लोगों का। तो क्या इसमें डिफरेंट होगा, सबसे पहला आप लोग बताइए, ध्यानपूर्वक चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर विस्तार पूर्वक मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 19 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले ये जो तीनों सिमिलर है ना, मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों को देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये तीनों जो संख्या है ना वो 3 से भाज्य है, अर्थात 3 से अगर भाग दोगे ना ये तीनों संख्या को ना, तो आराम से चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी को देखो, 19 19 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जा रहा है, तो ये आप लोगों का डिफरेंट हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाता है, 3 चौक 12 हो जाता है, 3 पंचे 15, तो 3 से भाग चल जा रहा है ना ये तीनों के तीनों। लेकिन ऑप्शन डी जो है ना 19, वो किसी से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है 3 से ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो 19 है ना वो करेक्ट हो जाएगा डिफरेंट आंसर में आप लोगों को, ठीक है? तो इसी प्रकार से आप लोग को डिफरेंट को पहचानते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक देखिए। 123 में ऐसा क्या किया गया है जो 4 आया है, और सेम वही पैटर्न आप लोग का ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ फॉलो होगा। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 12, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 12 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो संख्या है ना उसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में क्या किया गया है, ये जो 123 दिया है ना उसमें से दो संख्या को पहले लिख लिया गया है ऐसा, और उसके बाद जो लास्ट वाली जो संख्या ये जो 3 है ना उसको इसमें से भाग दे दिया गया है। कैसे? तो आप लोग ये बताओ, 3 एकम 3 और 3 चौक कितना होता है, तो 12। तो ये 3 से भाग दोगे तो कितने बार में जा रहा है, तो 4 बार में। तो ये जो 4 है वो आप लोग को समझ में आया ना। उसके बाद सेम टू सेम पैटर्न आप लोग को इसमें भी आप लोग को फॉलो करना है। इसमें से दो संख्या को सबसे पहला अलग लिखो तो कौन सी संख्या हो जाएगा, तो 72 अलग हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाली जो संख्या दी है उसमें उसको भाग दे देना है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 बारम कितना होगा, तो 6 बारम आप लोग का 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को करेक्ट आया ना इस प्रकार से। तो आप लोगों को इस प्रकार से भी इसका जो आंसर है वो बन सकता है। आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, रीजनिंग में इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आप लोगों को भटकाया जा सके, आपको भ्रमित किया जा सके, ताकि आप लोग ना ज़्यादा इसका जो आंसर है वो ना दे सको, इसलिए आप लोग को भटकाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो लाखों की संख्या में लोग फॉर्म फिल किए होते हैं, सबको तो सीट नहीं दिया जा सकता ना, तो कम से कम लोगों को संख्या में सीट मिली है, इसलिए इस प्रकार के जो भ्रामक जो प्रश्न है ना, जो आप लोग का जो टफेस्ट जो क्वेश्चन है ना ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग को अपना माइंड को लगाइए, ऐसे भी प्रश्न आप लोग को सॉल्व करने को एग्जाम सेंटर में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग फिर से सोच रहे होंगे कि सर ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। रीजनिंग का नाम ही ऐसा है कि यार कहीं से भी कुछ भी बना करके दे सकते हैं, आप लोग को जो माइंड है वो शार्प रखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए इसमें डिफरेंट आप लोग का क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी अविवाहिता, ऑप्शन सी पत्नी, या ऑप्शन डी अविवाहित। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका मैं आंसर आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अविवाहित जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी अविवाहिता, या ऑप्शन सी पत्नी, तीनों में ना ये जो शब्द है ना तीनों के तीनों उसमें महिलाएं शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात इन तीनों को महिलाएं बोला जा सकता है। लेकिन जो अविवाहित है ना उसको महिला नहीं कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि सर ये जो अविवाहिता है उसको तो भी बोला जा सकता है ना, मतलब ये भी तो बिना ब्याह वाली जो बात है वो आ जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो अविवाहिता है जो है ना वो आप लोग का बहुवचन में है, और ये जो अविवाहिता शब्द है ना उसको महिला जो है ना वो कहा जा सकता है, कहते भी हैं। ठीक, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर मुझ पे ट्रस्ट आप लोग को ना होना तो एक बार गूगल करके एक बार चेक कर लीजिए कि अविवाहिता और अविवाहित में क्या अंतर है, ये आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हो। आपको साफ साफ आंसर आप लोग को मिल जाएगा कि ये जो अविवाहिता जो शब्द है ना उसको महिला बोला जा सकता है, लेकिन जो अविवाहित जो है ना उसको महिला नहीं बोलते, और विधवा और पत्नी को तो महिला आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें केवल इतना ही माइनर सा अंतर है आप लोग का। ठीक है, इसके मीनिंग में मत जाना, रीजनिंग है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार गूगल करके जरूर देख लीजिएगा, आप लोग का जो माइंड में जो क्वेश्चन है ना वो आराम से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें आप लोगों को ना जो डिफरेंट है जो अलग है ना उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ओ, या ऑप्शन डी आई। तो क्या इसका डिफरेंट आंसर होगा ये बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर आप लोग तीनों ऑप्शन को देखोगे ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी को देखो ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये तीनों के तीनों जो है ना वो स्वर में आता है, और लेकिन बी है वो व्यंजन में आता है, वो स्वर में आप लोगों का नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग का जो स्वर में जो आता है अंग्रेजी में वो कौन कौन से हैं, तो ए, ई, आई, ओ, और ये जो यू है ना, ये जो 5 अल्फ़ाबेट आप लोग का है ना वो आप लोगों का स्वर आता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है ना वो स्वर है, और बाकी सब जो है ना वो व्यंजन के तौर पे आता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप लोगों को प्रश्न दिया जा सकता है जो आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर दे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी गति, या ऑप्शन डी दाब। तो क्या इसमें डिफरेंट आंसर है आप लोग ये बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है ना एंजाइम, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला बी को देखो एनोड, सी को देखो गति और डी को देखो दाब। ये तीनों के तीनों जो शब्द है ना वो आप लोग का भौतिक में यूज़ किया जाता है, मतलब भौतिक का ये जो शब्द है ना वो इसमें यूज़ किया जाता है, लेकिन जो एंजाइम है ना वो भौतिक में यूज़ नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट हो जाएगा, जो एंजाइम है वो। ठीक है, तो ऐसे भी बात आप लोगों को याद रखना एकदम माइनर सी है, लेकिन पता है आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे भी आंसर लिया जा सकता है, लेकिन इसी का आंसर लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को इस प्रकार से जो आंसर होगा ना उसको ध्यानपूर्वक आप लोग को समझते हुए चलना है। ठीक है, बुक में यही आंसर लिए गए तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक देखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ध्यानपूर्वक इसको देखो और क्या इसमें डिफरेंट है आप लोग ये बताओ सबसे पहला, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर आप लोग बाकी जो ऑप्शन है ना उसको देखोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मतलब क्रमगत गया हुआ है। ए बी सी डी एक क्रम में गया हुआ है ना, उसके बाद देखो ई एफ जी एच एक क्रम में ये भी है ना, उसके अलावा देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड मतलब एक को लेकर के सीधा गति आगे इसका बढ़ा हुआ है। लेकिन देखो डी को, ऑप्शन डी को पी आर एस क्यू, तो ये अलग अलग हो गया ना, ये इसका जो सीक्वेंस है इसका जो वे है वो अलग अलग है ना। बाकी ऑप्शन तीनों को देखो एक सीक्वेंस में गया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये सीक्वेंस में है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो। ठीक है, ऐसे प्रश्न दिया जाएगा तो आप लोग को केवल डिफरेंट को पहचानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक देखो। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1909 या ऑप्शन डी 1943, तो क्या इसका डिफरेंट आंसर होगा पहले आप ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1943 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ऑप्शन ए को देखो, 1857 जो है ना वो आप लोग का किसी न किसी प्रकार के जो आंदोलन से है ना, जो घटना है ना, ऐतिहासिक जो घटना है ना उससे रिलेटेड है। 1857 को जो आप लोग को पता होगा कि सैनिक विद्रोह हुआ था, भारतीय सैनिक विद्रोह हुआ था जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, ये बात आप लोग को पता होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी को देखो 1919, तो 1919 में ना रोलेक्ट एक्ट नामक काला कानून आया था जिसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के सीधा अरेस्ट करके अंदर डाल दो जेल में ना, वो अंग्रेज जो है ना वो काला कानून लेकर आया था। तो ये भी आप लोग का ऐतिहासिक से संबंध है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को देखो 1909, तो 1909 में आप लोग को पता होगा कि मार्लिमेंटो सुधार आया था। ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा मार्लिमेंटो सुधार आया था, तो ये भी आप लोग का जो है वो ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड है जो 1909 है वो। तो इस प्रकार से और देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ना तीनों के तीनों किसी न किसी प्रकार की ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड है, लेकिन आपका जो 1943 जो है ना वो किसी प्रकार से भी ऐतिहासिक घटना में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोग का डिफरेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोग का सन से रिलेटेड, ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड, तो आप लोग को थोड़े अवेयर होकर के रहना है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक देखिए और ये जो सीरीज गया है ना उसका ध्यानपूर्वक देखना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है ना उस पर क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। ठीक, ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 105 या ऑप्शन डी 115, तो क्या यह क्वेश्चन मार्क्स पर आएगा आप लोगों को ये बताना है। और इसका जो आप लोग का बनाने का तरीका ये होगा कि पहले इसको देखो, उसके बाद ये कैसा है, उसके बाद ये कैसा है। अगर सीरीज को आप लोग समझ जाओगे ना तो आसानी से आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। तो पहले बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 98 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग को इस प्रकार की संख्या का अगर सीरीज मिले ना तो सबसे पहला आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर संख्या घटते क्रम में जाए, तो देखो 170 है, 149 है, 130 है, ये घटते क्रम में गया ना, ये आप लोग को समझ में है ना। तो सबसे पहला आप लोग को क्या करना है, इसके डिफरेंट को आप लोग को सबसे पहला पता करना है। तो 170 में कितना माइनस करोगे तो 149 आएगा, तो आपको पता चलेगा कि
21 माइनस करोगे तो 149 आ जाएगा। अब दूसरा आप लोग ये बताओ कि 149 में कितना माइनस करोगे तो 130 आएगा। तो आप लोग को पता चलेगा कि 19 माइनस करोगे तो आप लोग का 130 आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप लोग ये बताओ कि 130 में कितना माइनस करोगे तो 113 आएगा। तो 130 में आप लोग अगर 17 माइनस करोगे ना आप लोग, तो आप लोग का 113 आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इतना सीरीज को देखा इसके डिफरेंस पे, तो क्या आप लोग को ये वाला संख्या का पैटर्न नजर आया कि 21 में माइनस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो फिर 19 से फिर से माइनस 2 किए तो 17, और फिर से अगर 17 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो आप लोग का ये वाला जो सीरीज है वो 15 हो जाएगा। तो आप लोग ये बताओ कि 113 में हम लोग अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोगों का 98 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 98 आ जाएगा। तो ये सीरीज आप लोग को अच्छे से समझ में आया कि सबसे पहला देखो 170 के बीच में कितना अंतर है, तो 21 का अंतर है तो 149 आएगा। फिर से 19 का अंतर है तो आप लोग को 130 आएगा। फिर से आप लोग का 17 का अंतर है, मतलब माइनस है ना, तो आप लोग का 113 आएगा। तो 113 में हम लोग माइनस फिर से करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंट को निकालोगे ना, तो आप लोग को एक पैटर्न नजर आएगा इसका भी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को बनाते हुए चलना है। अगर घटते क्रम में संख्या गया तो ये प्रश्न उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक देखिए और मुझे ये बताइए कि ये वाला सबसे पहला जो सीरीज है उसको देखना है। अगर इसको समझ जाओगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप आराम से बताइए। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में रोक लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहला बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ये वाला जो आप लोग का जो पैटर्न है ना उसको ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाता हूँ आप लोग को। ठीक है, सबसे पहला ये वाला जो संख्या है उसको देखिए एक मोबाइल नंबर की तरह है ना। उसके बाद सेकेंड वाला अगर की संख्या को देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा ये वाला जो फर्स्ट में जो संख्या 9 है उसको हटा दिया गया है, उसके बाद सेम टू सेम आप लोग का पेस्ट कर दिया गया, मतलब सेम टू सेम छाप दिया गया है। ये आप लोग को फर्स्ट में समझ में आया। उसके अलावा ये वाला जो थर्ड वाला जो आप लोग का जो नंबर दिया है उसको ध्यानपूर्वक देखो। इसको देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये वाला जो संख्या लास्ट वाली है ना उसको हटा दिया गया है और बाकी जो संख्या है सेम टू सेम इसमें फिर से लिख दिया गया है। तो ये आप लोग को एक पैटर्न आप लोग को समझ में आया। उसके बाद थर्ड वाले को अगर कि देखोगे तो सेम टू सेम आप लोगों का ना फिर से एक फर्स्ट वाला जो संख्या इसमें का दिया उसको हटा दिया गया और बाकी को फिर से लिख दिया गया है। तो आप लोग को क्या समझना है, फर्स्ट वाली संख्या को देखोगे तो शुरुआती में पहले वाले को जो इस तरफ से आया हुआ है ना वो संख्या को गायब कर दे रहा है। उसके अलावा दूसरा को देखोगे तो लास्ट वाली संख्या को गायब कर दे रहा है। तीसरा को देखोगे तो फिर से फर्स्ट वाले को गायब कर दे रहा है। तो चौथा में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वाला ये जो 4 है उसको गायब कर देंगे। तो आप लोग के पास क्या बचेगा, ये 78 23। तो 78 23 किस में है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को पहचानना है ध्यानपूर्वक। अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों के लिए ये जो रीजनिंग का जो सवाल है वो सरल हो जाएगा। अगर सोचते ही रहोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। थोड़े ध्यानपूर्वक आप लोग को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को सबसे पहला आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। दी गई वर्ण श्रृंखला में दिए गए रिक्त स्थानों पर वर्णों की किस समूह को क्रमवार रखने से श्रृंखला पूरी होगी। अर्थात आप लोगों को ये बताना है कि ये जो 64 लिखा है उसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं अलग अलग प्रश्नों से लाया हूँ ना तो इस वजह से ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आप लोग का श्रृंखला दिख रहा है ना, यहाँ पास आप लोग का ब्लैंक जो दिख रहा है ना, जो डैश दिख रहा है ना, उस पर क्या आएगा, कौन सा आप लोग का अल्फाबेट आएगा ये आप लोग को जमाना है और सीरीज वाइज सीरीज आएगा ये आप लोग को समझना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या इसका आंसर होगा आप सबसे पहला बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो मैंने आप लोग को क्या बोला था, ये जो सीरीज दिया है ना उसको आप लोग को पूरा करना है, मतलब जो ब्लैंक दिया है वहाँ पास क्या आएगा ये आप लोग को बताना था। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो आप लोग का संख्या है उसको 4 भागों में अलग अलग बांट दिया है। ऐसे करके कितने भागों में, ऐसे 4 भागों में आप लोग का बांट दिया है। और यहाँ पास जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, तो सबसे पहला एम आएगा यहाँ पास ब्लैंक पे। उसके बाद फिर से यहाँ जो ब्लैंक दिया है उसमें एम
आएगा, उसके बाद ये जो ब्लैंक दिया है उसमें आर आ जाएगा और उसके बाद फिर से आप लोग का एम आ जाएगा। कैसे आया? तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखोगे तो DMRC ये फर्स्ट पैटर्न हुआ, उसके बाद देखो DMRC, DMRC और DM, ऐसे करके पूरे के पूरे सीरीज गया हुआ है। मतलब पहला में देखो DMRC बन रहा है, दूसरा में देखोगे तो फिर से DMRC बन रहा है, तीसरा देखोगे तो फिर से DMRC और चौथा देखो तो DM ये बना है। मतलब एक पूरे के पूरे श्रृंखला गया हुआ है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ध्यान रखना मेरे इस बात को, ठीक है। 2 प्रश्न आते ही 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न है जो वो ध्यानपूर्वक बनाइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये बताइए यहाँ पर जो सीरीज गया ना उसमें किस प्रकार का सीरीज जाएगा आप लोगों को ये बताना है। अगर प्रश्न क्रमांक 15 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोग आराम से इसको भी बना सकते हो। तो ध्यान से देखिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले ये जो आप लोग का अल्फ़ाबेट का जो सीरीज दिया है उसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि इसको लगभग 3 हिस्सों में अलग अलग करके बांट दिया गया है इस प्रकार से। और ये जो जो ब्लैंक दिया है ना उसमें क्या आएगा, तो वो आप लोगों का देखो ओ आ जाएगा, उसके बाद आप लोग का ये जो है एन आ जाएगा, फिर से आप लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा तो बी आ जाएगा, और इसके बाद फिर से क्या आएगा तो एन आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आप लोग का यहाँ पर बी आ जाएगा। तो क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? तो बुक नाउ और आप लोगों का BO, ये आप लोग का जो सीरीज है वो आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो ना जी आप, सबसे पहला BOO के बुक, NOW नाउ, फिर से देखो BOO के बुक, फिर से NOW नाउ, फिर से BO, सिर्फ ये बना दिए गए हैं। तो आप लोगों को एक जो सीरीज में गया है जो लाइन टू लाइन गया है ना वो बनाना था, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, देख लेना आप लोग, ये मेरे बात को याद रख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके बनाते हुए चलना है। अगर आप लोग को 2 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, तो प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक देखो और इसका क्या सीरीज गया है आप लोग ये बताओ। सबसे पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहला आप बताओ। मेरे को आप लोगों से 3-3 4-4 प्रश्न सेम टू सेम लाने का वजह ये होता है कि एक अगर की समझ में ना आए तो दूसरा समझ में आ जाए, और तीसरा आप लोगों खुद बना करके देखो, तो आप लोग का जो रूटीन है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाएगा। सॉल्व करने के लिए आप लोग में मोटिवेशन भी आ जाएगा कि हाँ आप बना सकते हो वाकई में, ठीक है। तो इस प्रकार से 2-2 3-3 प्रश्न सभी में से अलग अलग कर करके ला रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला अगर आप लोग ये जो श्रृंखला दिया है ना उसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इसको अलग अलग हिस्सा में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। किस प्रकार से? तो अलग अलग हिस्से में इस प्रकार से 3-4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। और इसको देखो तो सबसे पहला यहाँ पर जेड लिखा गया है, यहाँ जो सेकंड में ब्लैंक है वहाँ बी लिखा गया है, थर्ड में जो ब्लैंक है वहाँ पर ए लिखा गया है, फोर्थ में जहाँ जो ब्लैंक है वहाँ फिर से जेड लिखा गया है, और लास्ट में आप लोग का बी लिखा है। तो अगर पैटर्न को देखोगे तो क्या आएगा, ZAYB, ZAYB, ZAYB और लास्ट में जेड। ये जो पैटर्न बना वो आप लोग को समझ में आया। तो अगर आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आप लोग को क्या करना है, या तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो अलग अलग इस प्रकार से जो लिख करके देख लो जहाँ ब्लैंक है वो आप लोग को एक पैटर्न नज़र आ जाएगा। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली सोचो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। 2 एलिमिनेशन हो जाएगा और 2 बच जाएगा, तो 2 जो बचेगा ना तो अलग अलग पैटर्न में ऐसे लिख करके ना आप लोग ट्राई कर लेना कि क्या इसका श्रृंखला अच्छे से जा रहा है। आप लोग के पास पेन होगा और वहाँ पर जो आप लोग का जो आंसर शीट मिलेगा ना वहाँ पास आप लोग को रफ करने के लिए टाइम दिया जाएगा, मतलब ब्लैंक जगह दिया जाएगा। तो उसमें आप लोग ट्राई करके आराम से देख सकते हो, तो आराम से बन जाएगा। और 2 प्रश्न कम से कम आएंगे ही आएंगे, आप लोग को बनाना ही पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए अब फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग को ये बताना है कि यहाँ जो ब्लैंक जो क्वेश्चन मार्क दिया ना वहाँ पास क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपका सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि जिस प्रकार से ये सॉल्व हुआ होगा और उसी प्रकार से ये भी सॉल्व हुआ होगा, और थर्ड में उसी प्रकार से आप लोगों को ये सॉल्व करना है। और इसका मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहला क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहला आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी 54 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोगों को इस प्रकार के जो अगर प्रश्न मिलेगा ना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग का ये हो जाएगा कि सबसे पहला फर्स्ट वाला जो चित्र दिया है उसको देखो, और आप लोगों को ये ध्यान रखना है अगर इस प्रकार का प्रश्न मिले तो सबसे बड़ी जो संख्या ना उसको देखना है। अगर ये जो बड़ी संख्या है ना, तो इन दोनों संख्या में ऐसा क्या किया गया है जो आप लोग का ये बड़ी संख्या आ जाएगा। तो इसमें देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि 6+3 कितना है, तो 6+3 आप लोग का 9 हो जाएगा, और 9 तिया कितना होगा, तो 9 तिया आप लोगों का 27 हो जाएगा। ये समझ में आया सबसे पहले आप लोग को। तो ध्यानपूर्वक एक बार और बता देता हूँ, देखो 6+3 करोगे तो कितना होगा, तो आप लोगों का 9 हो जाएगा, और 9 का जो गुना है वो 3 से कर दिया गया है, तो 9 तिया आप लोग का 27 आ जाएगा। ये समझ में आया। सेम टू सेम पैटर्न हम इसमें भी अपनाएंगे। 5 और 2 कितना होगा, तो 5 और 2 आप लोग का 7 होगा, और 7 गुना 3 करके देखोगे तो कितना होगा, तो 7 तिया आप लोग का 21 हो जाएगा। ये दूसरा समझ में आया। सेम टू सेम हम लोग देखेंगे कि 10+8 कितना होगा, तो 10×8 आप लोग का कितना होगा, तो 18 हो जाएगा, और 18 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा, तो 18 गुना 3 आप लोग का 54 हो जाएगा। तो 54 किस में है, देखो तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को बनाते हुए चलना है, क्योंकि देखो बड़ी संख्या जो है ना, छोटी संख्या को मिला करके ही वो बड़ी संख्या बनेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सेम प्रश्न में हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 19 को देखते हैं। अगर आप लोग को प्रश्न क्रमांक 18 अच्छे से समझ में आया होगा ना, तो अपने मन से आप सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 19 को देखिए, और क्या इसका आंसर होगा सबसे पहला आप लोग ये बताइए। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए और बताइए यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या इसका आंसर आएगा। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 17। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी 10 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर दो बड़ा बड़ा संख्या सामने दिया है, मतलब ऊपर में दिया है ना, तो नीचे का जो संख्या है वो दोनों को मिलाकर किया गया। ये बात आप लोगों को पहले याद रखना है। तो चलिए सबसे पहला जो फर्स्ट आप लोग को जो चीज़ दिया है ना, जो चित्र दिया है उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर 45 + 65 को मैं आपस में प्लस कर दूँ तो कितना होगा, तो वो आप लोगों को कितना होगा, 110 हो जाएगा। और मुझे ये बताओ कि अगर मैं 110 को 11 से भाग दे दूं तो कितना आएगा, तो अगर आप लोग 110 को 11 से भाग दोगे तो वो आप लोग को 10 आ जाएगा। ये पहला वाला आप लोग को समझ में आया। सेम टू सेम आप लोग देखो तो ये बताओ मुझे 55 + 44 कितना होगा, तो 55 + 44 आप लोगों का 99 हो जाएगा। और 99 को अगर मैं 11 से भाग दे दूँगा तो कितने बार में जाएगा, तो वो आप लोग का 11 निया जो होगा वो 99 हो जाएगा, मतलब 9 बार में जाएगा। ये पैटर्न आप लोग को समझ में आया। तो अब आप लोग को सेम पैटर्न ये वाला जो लास्ट है उसको यूज़ करना है। अब आप लोग के मन में ये आएगा कि मैं इसमें कितना जोड़ूँ, कितना जोड़ोगे ये छोड़ो। सबसे पहला आप लोग को पता चल गया ना कि 11 से भाग दिया जा रहा है, तो 11 का पहाड़ा आप लोग 6 बार पढ़ के देखो। 11 के हम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंचे 55, 11 छक्की 66। तो यहाँ टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ आप लोग का 56 दिया है, तो 56 में कितना जोड़ोगे तो 66 आएगा, तो 10 जोड़ोगे तो 66 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ब्लैंक है वहाँ पर, तो यहाँ पास आप लोग का जो 10 आएगा, और 10 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़िए। अब आप लोग के लिए मजेदार क्वेश्चन आने वाला है वेन डायग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अध्यापक, ग्रेजुएट और महिला के बीच में कौन सी आरेख अच्छे समय दर्शाता है। अर्थात आप लोग को बताना कि अध्यापक, ग्रेजुएट और महिला को ना कौन सा ये वाला जो डायग्राम है ना वो अच्छे से दर्शाता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ऐसे वेन डायग्राम आप लोगों के जो एग्जाम में ना उसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, नो डाउट इसमें। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सबसे पहला दिया है देखो अध्यापक, ग्रेजुएट और महिला दिया है। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा सर ये तो तीनों के तीनों अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं लिए। तो सबसे पहला मैं आप लोग को बता दूं, इसमें ये बोला है क्या कितने जो अध्यापक है वो महिला है, ऐसा बोला है क्या। ये जो अध्यापक है उसमें महिला भी तो शामिल हो सकता है, ये जो ग्रेजुएट जो है उसमें महिला भी तो शामिल हो सकता है। तो देखो तीनों में आपस में संबंध होगा ना कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले आप लोग। तो तीनों का जो है ना आप लोग का आपस में संबंध होगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। अगर इसे मैं थोड़ा सा और सरल तरीके से आप लोग को समझाऊँ
संभावना, तो कुछ अध्यापक के महिला होने की संभावना हो सकता है और कुछ महिलाओं के स्नातक होने की भी संभावना हो सकता है और कुछ स्नातकों के अध्यापक होने की भी संभावना हो सकता है। ठीक है, और इन्हीं संभावनाओं के आधार पर ना ये वाला जो आप लोग का डायग्राम है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तीनों एक दूसरे से रिलेट है, अलग अलग इस प्रकार से नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये जो तीनों है ना आपस में रिलेट करता है। ठीक है, तो कोई ना कोई संबंध हो सकता है, तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। घर, बेडरूम, बाथरूम के बीच कौन सा आरेख बेहतर संबंध दर्शाता है? इसको दिया, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। वृत्त के आकार उपयुक्त के सापेक्षिक आकार को नहीं दर्शाते थे। इसको छोड़िए, ये क्या बोलता है उसको। ठीक है, तो सबसे पहला जो दिया है घर, बेडरूम और बाथरूम को जो आरेख है ना वो कौन सा दर्शाता है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला देखो प्रश्न क्रमांक 21 क्या का है, घर, बेडरूम और बाथरूम के बीच संबंध को बेहतर तरीके से दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी दर्शाता है। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि ये वाला जो आरेख है वो घर के अंदर ही आप लोग का बेडरूम और बाथरूम होता है ना, तो ये जो बड़ा वाला आरेख होगा वो आप लोग का घर कहलाएगा। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि बेडरूम अलग होता है और बाथरूम अलग होता है ना, दोनों के दोनों एक तो नहीं होता है। कि आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग बाथरूम में ही सो जाते हो क्या? नहीं सोते हो ना। तो आप लोग का बेडरूम अलग है और बाथरूम अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन उतना नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों घर के अंदर होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही माइनर अंतर को आप लोग को पहचानते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगर इन दोनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अगर आप लोग समझ गए होंगे ना, तो प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। कबूतर, पक्षी और कुत्तों के बीच संबंध कौन सी आरेख बेहतर संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 22 क्या क्या है देखो, कबूतर, पक्षी और कुत्ता। ठीक है, तो इन तीनों के संबंध को दर्शाने को बोला है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि पक्षी ही तो कबूतर होता है ना, तो आप लोग ये जान लो कि बड़ा वाला जो डायग्राम है वो आप लोग का पक्षी हो जाएगा और अंदर वाला जो डायग्राम है वो आप लोग का कबूतर हो जाएगा। और कुत्ता जो होता है उसकी प्रजाति अलग होता है, ये वाला आप लोग का कुत्ता जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, पक्षी है वो पक्षी के अंदर कबूतर भी आता है, इसलिए ये हो जाएगा। और जो आप लोग का कुत्ता है वो बिल्कुल अलग प्रजाति का है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को अंतर को पहचानते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स है वहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ये वाला जो फर्स्ट है ना उसको सॉल्व करते हुए हम लोग चलते हैं। ऐसे प्रश्न अगर आप लोग को मिले तो इसमें क्या किया जाता है, ऊपर नीचे का आपस में गुना करके जोड़ दिया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। सेम टू सेम इसमें भी हम लोग करते हुए चलेंगे। कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ, 6 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 दूनी आप लोग का हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके अलावा फिर से आप लोग ये बताओ कि 4 का गुना 5 से करेंगे तो कितना होगा, तो 4 पंचे कितना होगा, तो 4 पंचे आप लोगों का 20 हो जाएगा। अब दोनों को आपस में जोड़ो तो कितना होगा, तो ये 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 दिया है, ये आप लोग को समझ में आया। क्या किया इसमें कि आपस में जो विपरीत जो संख्या है ना उसको आपस में गुना कर दिया गया है, यहाँ ऊपर नीचे का गुना कर दिया गया है और जो जो इसमें संख्या का योग आया है और आपस में इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया गया है और जोड़ में जो आया है उसको यहाँ पर रख दिया गया है। ये आप लोग को समझना है। सेकंड को करते हुए चलते हैं, उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि 4 का गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 तिया कितना होगा, तो 4 तिया आप लोग का 12 हो जाएगा। उसके अलावा ये बताओ कि 6 का गुना 1 से करेंगे तो 6 कम कितना होगा, तो आप लोग का 6 हो जाएगा। और 12 और 6 कितना होगा, आप लोग को जोड़ेंगे आपस में तो 12 6 आप लोग का 18 होगा। सेकंड वाला समझ में आया। चलिए सेम हम लोग इसमें भी करते हुए चलते हैं। 5 का गुना 7 से करो तो कितना होगा, तो 7 पंचे आप लोगों का 35 हो जाएगा। और यहाँ पास आप लोग का 43 है। आप लोग मुझे ये बताओ कि 35 में कितना जोड़ोगे, तो यहाँ पास जो है 43 आएगा। तो 35 में अगर आप लोग 8 जोड़ोगे तो 43 आएगा। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे, तो 8 आएगा। तो 2 बार पढ़ोगे तो आप लोग ना 8 आएगा जी। इसको एक बार और बता देता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला देखो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो कितना आया, तो 7 पंचे आप लोग का 35 आ जाएगा। उसके अलावा 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे, तो आप लोग का आएगा, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे
जोड़ोगे तो 8 आएगा। अगर ये 2 कैसे आएगा ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली ये देख लो कि 35 यहाँ पास आ गया। हम लोग 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 35 आ गया, और यहाँ पास 43 है। तो 35 में कितना जोड़ेंगे तो आप लोग का यहाँ पास 43 आएगा, तो 8 जोड़ोगे तो 43 आएगा। यहाँ पास अगर 8 आया है तो कितना के, अगर 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे तो 8 आएगा, 2 बार पढ़ोगे ना जी, तो यहाँ पास 2 लिख लोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक देखिए और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स आया है वहाँ पर क्या इसका आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 65। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 80 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ये जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि 6 का वर्ग कितना होगा, तो 6 छक्का आप लोग का 36 हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग ये बताओ कि ये जो 2 है उसका कितना वर्ग होगा, 2 दूनी आप लोग का 4 हो जाएगा। 36 और 4 कितना होगा, तो आप लोग का 40 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 है और ये जो 2 है अपने आप में वर्ग के फॉर्म में है। ठीक है, तो 6 छक्का 36 और 2 दूनी 4, तो 36 और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ये पैटर्न आप लोग को समझ में आया। सेम पैटर्न है इसमें भी यूज़ करेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 अट्ठे आप लोग का सीधा कितना होगा, 64 हो जाएगा। उसके अलावा 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौका आप लोग का 16 हो जाएगा। 64 प्लस 16 कितना होगा, तो 64 प्लस 16 आप लोगों का यहाँ पास 80 हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आया। थर्ड को और करके देखते हैं। चलिए 1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 का वर्ग आप लोग का 1 ही होगा। 7 का वर्ग कितना होगा, तो सती सती आप लोग का 49 हो जाएगा। कितना होगा, तो 49 हो जाएगा। 49 प्लस 1 कितना होगा, तो आप लोग का 50 हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोग का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 80 आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब आप लोग थोड़े से अलग टाइप से प्रश्न को करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, आप लोग को ये बताना। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला अगर इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आना है तो आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला आप लोग को देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर एक सीरीज में है ना, तो ये तीनों को मिला करके आप लोग का ये जो बड़ी संख्या है वो आएगा। यह बात आप लोगों को याद रखना है। तो कैसे ये संख्या को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताइए कि 12 और 12 कितना होता है, तो 24 हो जाएगा। और 24 और 6 मिलाएंगे तो कितना होगा, वो 30 हो जाएगा। फर्स्ट वाला समझ में आया। उसके बाद सेकंड को देखो। आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि 8 और 7 कितना होगा, तो 8 और 7 आप लोगों का आप 15 हो जाएगा। 15 और 2 कितना होगा आप लोग का, तो 15 और 2 आप लोग का 17 हो जाएगा। ये दूसरा आप लोग को समझ में आया। अब तीसरा को सेम देखते हैं। ठीक है, ये 21 कैसा है ये आप लोग को देखिएगा। ठीक है, आप लोग ये बताओ कि 9 और 7 कितना होगा, तो 9 और 7 आप लोग का 16 हो जाएगा। और 16 में कितना जोड़ेंगे तो आप लोग का 21 आएगा। तो 16 में 5 जोड़ोगे तो आप लोग का 21 आएगा। तो 16 5 कितना होगा, तो 16 5 आप लोगों का 21 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पास आप लोगों का 5 आ जाएगा। और 5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं।